Dear students, myself, Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College अजमेर। बच्चों, हमने अभी तक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, दो टाइप के टिश्यूज़ बताए थे। हमने बताया था कि सिंपल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि होमोजीनस होते हैं, मतलब एक प्रकार की कोशिकाओं के ही बने हुए होते हैं। और सिंपल टिश्यूज़ में हमने पढ़े थे 3 प्रकार के टिश्यूज़ जो थे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये हमने तीनों पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पिछली क्लासेस में हमने डिफरेंस भी पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ बच्चों वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जाइलम, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं, इसलिए ये हिट्रोजीनस नेचर के होते हैं। हिट्रोजीनस मतलब अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं, लेकिन इनका ओरिजिन सेम होता है। दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यू वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनको वेस्कुलर टिश्यूज़ भी बोलते हैं क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल बनाते हैं प्लांट के अंदर। ये दो टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं ये जाइलम और फ्लोएम है। तो the complex tissue consists of more than one type of cells which work together as a unit. और complex tissues help in the transportation of organic material, water and minerals up and down the plants. जो complex tissue हैं जाइलम और फ्लोएम, ये मदद करते हैं पौधे के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ऊपर ट्रांसपोर्ट में रूट से अबव, एंड फ्लोएम जो होता है वो जो खाद्य पदार्थ जो पत्तियों में बनता है उसको ऊपर से लेके नीचे तक। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग एंड वेस्कुलर टिश्यूज़। अब जो जाइलम है, जाइलम जो टिश्यू है, ये जो जाइलम वर्ड है इट वॉज टेकन फ्रॉम द वर्ड ज़ाइलोस, XYLOS, और इस शब्द को दिया था नेजिली ने। नेजिली जो साइंटिस्ट था उसने वर्ड दिया था ज़ाइलोस, जिसका काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स, रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स। और ये जो होता है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। जाइलम के दो कार्य होते हैं। Xylem is a complex permanent tissue which conducts water and minerals from the roots to the different parts of the plant. जड़ों से पौधों के विभिन्न भाग के अंदर वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना। और सेकंड इसका कार्य होता है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट, क्योंकि इसकी जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हुआ होता है। इस वजह से ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। अब जो जाइलम है ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम वो जाइलम होता है जो कि जब सीड डेवलप होता है, जब बीज उगता है, डेवलप होता है, ग्रो हो रहा है, तो पहले से प्रोकैम्बियम से जो बनता है वो जाइलम कहलाता है प्राइमरी जाइलम। और दूसरा जो जाइलम होता है वो होता है सेकेंडरी जाइलम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनता है। इट अराइजेस फ्रॉम कैम्बियम, कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ के समय जिस जाइलम का निर्माण होता है वो जाइलम कहलाता है सेकेंडरी जाइलम। अब जो जाइलम है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। जाइलम जो है वो 4 एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसीलिए हम इसको हिट्रोजीनस टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं
चारों एक सी नहीं होती हैं। पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा जो टिश्यू है उसकी सब सेल्स एक सी हैं, लेकिन जाइलम और फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं इनमें अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन कार्य एक ही होता है, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करना। तो जो जाइलम है वो 4 प्रकार के एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है। अब हम सबसे पहले लेंगे ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स जो होती हैं, सबसे पहला एलिमेंट है जाइलम का, ट्रैकीड्स। और ये जो ट्रैकीड्स हैं ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, और हर ट्रैकीड अपने आप इंडिविजुअली एक खुद सेल है, किसी सेल के डिसोल्यूशन से या ब्रेकडाउन से नहीं बना हुआ है। ये खुद एक सेल है जो कि बाद में जाके डेड हो गया और एक ट्रैकीड बना ली। तो ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, लंबी ट्यूब की तरह की संरचनाएं हैं जिनकी थिक वॉल होती है। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। टेपरिंग एंड्स होते हैं, नुकीले सिरे होते हैं, और लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। लिग्निन की सेल वॉल बनी हुई होती है इनकी, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है सेल वॉल पर। ये डेड सेल होते हैं और बिना किसी प्रोटोप्लाज्म के ये स्ट्रक्चर है किसी भी ट्रैकीड का कि पॉइंटेड है, लॉन्ग है, लंबी है, इलोंगेटेड है, नैरो है, पॉइंटेड एंड्स हैं दोनों, कंप्लीटली डेड, नो प्रोटोप्लाज्म, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। सेल का ल्यूमन ब्रॉड होता है, जो ल्यूमन है सेल का वो ब्रॉड है। सेल वॉल्स लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निन का डिपोजिशन हुआ होता है। अब जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है, थिकनिंग्स ऑफ लिग्निन में भी अलग अलग प्रकार से लिग्निन की थिकनिंग होती है ट्रैकीड्स में। अलग अलग प्रकार इस तरह के हैं। सबसे पहले अगर लिग्निन की जो थिकनिंग है वो रिंग शेप में हो, अंगूठी की आकृति की या रिंग की आकृति की हो, तो वो थिकनिंग कहलाती है एन्यूलर थिकनिंग, जो कि हम सबसे पहले वाले में देख चुके हैं, एन्यूलर थिकनिंग। सेकेंड इज स्पाइरल थिकनिंग, सर्पिलाकार आकार में जो होती है स्पाइरली, दैट इज स्पाइरल थिकनिंग। थर्ड इज स्केलरीफॉर्म या लैडर शेप थिकनिंग, सीढ़ी नुमा आकृति की जो थिकनिंग होती है दैट इज स्केलरीफॉर्म थिकनिंग। चौथी है रेटिकुलेट थिकनिंग, जालिकावत, जाल जैसी जो थिकनिंग होती है दैट इज रेटिकुलेट थिकनिंग। पांचवी है पिटेड थिकनिंग, जिसमें पिट्स पाए जाते हैं। अब जो प्रोटोजाइलम, सबसे पहले बनने वाले जो जाइलम हैं उसमें जो थिकनिंग्स होती हैं वो एन्यूलर हो सकती हैं, रिंग लाइक और हेलिकल हो सकती हैं, जबकि मेटाजाइलम में और सेकेंडरी जाइलम में जो थिकनिंग होती है, प्रोटोजाइलम की थिकनिंग रिंग शेप होती है, जबकि मेटाजाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम की जो थिकनिंग होती है वो लैडर लाइक या स्केलरी फॉर्म होती है। सीढ़ी नुमा थिकनिंग पाई जाती है मेटाजाइलम में, और बाद में जो बनता है सेकेंडरी जाइलम उसमें। और स्टिल लेट फॉर्म, जो बाद में जो ट्रैकीड्स बनती हैं ज़रूरत पड़ने पे, बाद में जिन ट्रैकीड्स का निर्माण होता है उनमें थिकनिंग रेटिकुलेट होती है। ठीक है। अब चौथे प्रकार की जो थिकनिंग है पिटेड थिकनिंग है। पिटेड थिकनिंग के अंदर पूरी वॉल थिकन्ड है। पिटेड थिकनिंग का मतलब ये होता है कि ट्रैकीड की पूरी वॉल थिकन्ड है लिग्निन से, लेकिन गोल गोल पिट्स प्रेजेंट है, और ये जो पिट्स हैं, छेद हैं, इनमें थिकनिंग नहीं है। थिकनिंग, एंटायर वॉल इज थिकन्ड बट पिट्स आर नॉट थिकन्ड, तो ऐसी थिकनिंग कहलाती है पिटेड थिकनिंग। अब ये जो पिट्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट्स। सिंपल पिट्स सरल गर्त, और बॉर्डर्ड पिट्स जिसमें बाउंड्री प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। अब हम आते हैं फंक्शंस पर। फंक्शंस ऑफ ट्रैकीड्स, जो ट्रैकीड्स होती हैं उनके मेन फंक्शंस जो हैं इस प्रकार हैं। चूँकि इनमें लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती हैं, इनकी जो वॉल होती है उस पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं पौधे को। प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड वॉल्स मेक देम एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट
पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। सेकेंड फंक्शन इज ट्रैकीड्स आर वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। सेकेंड फंक्शन है इनका कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव, नीचे जड़ों से तने पर और पत्तियों पे पानी और मिनरल सॉल्ट्स के कंडक्शन के कार्य। थर्ड, चूँकि ट्रैकीड्स जो होती हैं दे आर द मेन कंडक्टिंग या ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन जिम्नोस्पर्म। वैसे तो ट्रैकीड्स मेनली फाउंड इन द जाइलम टिश्यू ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में होती हैं, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर ओनली बाय ट्रैकीड्स। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में जो अपवर्ड मूवमेंट है ये कार्य वेसिल्स और ट्रैकीड्स दोनों करती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर चूँकि वेसल्स नहीं होती हैं इसलिए इनका जो वेसल्स का कार्य भी ट्रैकीड्स ही करती हैं। तो ओवरऑल जो है ट्रैकीड्स जाइलम का एक एलिमेंट है। हमने आज ट्रैकीड्स पढ़ी जो कि वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ जाइलम है। 4 एलिमेंट्स जो होते हैं जाइलम के ये हमको याद रखने हैं। क्वेश्चन आता है कई बार कि नेम द 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, तो हमको लिखना है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो जो 4 एलिमेंट्स हैं जाइलम के उसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा, आज जो हमने पढ़ा वो था ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स जो होती हैं मेन एलिमेंट है जाइलम की, जिसका मेन कार्य होता है ट्रांसपोर्ट या कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एंड स्टेम्स या अपर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना, और दूसरा इसका कार्य है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अब कल हम करेंगे वेसल्स। ओके।